जय हिंद। हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए सामान्य ज्ञान को अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और 2024 के एसएससी जीडी में 2011 से 2011 जनगणना से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन थे उनको पिछले वीडियो में हम लोग वन शॉट में कवर किए थे। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा इन सभी वीडियो को। तो आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसमें जितने भी अब तक 2018 से लेकर अब तक एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इनको। एक नंबर है, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान में से यहाँ पर कथन दिया हुआ है, न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। बी नंबर में, न्यायाधीश को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। सी नंबर में है, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। और डी नंबर में, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीले प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी नंबर, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका की पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामस्वामी महाभियोग का सामना करने वाले पहले न्यायाधीश थे। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा में ही गिर गया था। आगे 2 नंबर में है, भारतीय संविधान का भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं खाली जगह वर्ष तक की आयु वाले अस्थायित्व बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो कितने वर्ष तक? तो ये 6 से 14 वर्ष तक। इसका की पॉइंट है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करें। यह प्रावधान संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में 11वें यानी अंतिम मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद 21 क के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। आगे 3 नंबर है, संविधान सभा ने खाली जगह भारतीय संविधान को अपनाया। संविधान सभा ने खाली जगह को भारतीय संविधान को अपनाया। तो कब अपनाया था इन्होंने? तो ये उन्होंने अपनाया था 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को अपनाया था। इसका की पॉइंट है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संततियों के आधार पर किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थायित्व अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आगे, संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत कर लिया गया। इस समय इसमें 12 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। आगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। आगे, भारत अनुच्छेद 333 के संबंध के अधीन करते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा खाली जगह से अनुधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो कितने? तो ये बनेगी 500 से अधिक। इसका की पॉइंट है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। इनके अपवाद में जो है वह गोवा में जो है विधान परिषद ये है 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में जो है ये 32 हैं। आगे है, संविधान
कई तरह के सरकार की शक्तियों को समिति करता है। सरकार के शासन की समिति करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ खाली जगह का निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। इसका की पॉइंट है मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार को अमेरिकी के संविधान से लिया गया है। इनकी विवरण संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को भारतीय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। आगे 6 नंबर है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। इसका की पॉइंट है भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी अनुच्छेद इसमें 89 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। 7 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो कौन सा संबंध है? तो ये है आपका भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार हैं। इनका वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आगे इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेश भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। आगे 8 नंबर है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 280 है, वित्त आयोग से रिलेटिव है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। आगे यह एक संवैधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 झ के तहत किया जाता है। आगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह 2021 से 26 में है। आगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। आगे 9 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो कौन सा? तो ये अनुच्छेद 20। आगे अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। आगे किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपना विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो कितने होते हैं? तो ये 250 होते हैं। राज्यसभा ये अनुच्छेद 80 के तहत है। आगे हैं, राज्यसभा के उच्च सदन तथा राज्य की परिषद भी कहते हैं क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा उसके सदस्यों की कार्यकाल जो होते हैं 6 वर्ष का होता है। आगे इसी में है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जनसंख्या जो है ये 250 हो सकती है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो कौन सा? तो ये किया जा सकते हैं बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। इसका की पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात यानी युद्ध के बाहरी आक्रमण के दौरान जीवन व
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आगे 12 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो कौन सा है ये? तो ये आपका ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। आगे 13 नंबर में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो कौन सा है? तो ये 79 से लेकर 122 है। संसद के 3 अंग इस प्रकार से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। और संसद जो आते हैं अनुच्छेद 79 संसदीय में आते हैं और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा आते हैं और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। आगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये है आपका अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति को सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया। इनका भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में इनकी संख्या जो है ये 11 है। आगे 51 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो किसके? तो ये राज्यसभा के। आगे इसका की पॉइंट है, अनुच्छेद 64/89 राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। आगे 16 नंबर है, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो ये अनुच्छेद 51A से है। 51A से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका की पॉइंट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गणना की आदर करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। आगे है, भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, हमारी संस्कृति और गौरवशाली महत्व की समझें और उसका परीक्षण करें, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करें। आगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। आगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। आगे, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ने का प्रयास करें। आगे, माता पिता या संरक्षक जो भी हो वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आगे 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका जस सोली। इसका की पॉइंट है, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख और चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार और पुक्ष लेख। ये है। आगे 18 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये है 51A में। 51A में है।
आगे 19 नंबर में खाली जगह की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई है। तो कौन सा है? तो ये मौलिक कर्तव्य के। आगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसमें? तो अनुच्छेद 129 में की गई है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। अनुच्छेद 143 में सार्वजनिक महत्व के विषयों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। आगे भारतीय में राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। आगे उपराष्ट्रपति के पद के शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। आगे निम्नलिखित में से किस भारतीय की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। आगे खाली जगह के पास संसद के किसी भी सदन का अरहण या सत्रवाहन करने या लोकसभा के भंग करने की शक्ति होती है। तो किसके पास होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के पास होते हैं। आगे अनुच्छेद 85 संसद सत्र यानी दोनों सदन आहूत करना व सत्रवासन व लोकसभा के विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है और संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आगे भारतीय संविधान का उल्लेखित मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है आपका भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया है। 25 नंबर है राज्य की लोक सेवाओं का न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य एक कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के खाली जगह के अंतर्गत किया गया है। तो किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये भाग 4 में किया गया है। आगे नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कार्यों का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि है। आगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उपदेश खाली जगह शामिल करना है। तो क्या? ये सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय इसका की पॉइंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में शामिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भावना पर आधारित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है। आगे भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता का अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो किसमें? तो उपाधियों का उन्मूलन। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 में विधि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होता है। आगे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित हैं? तो किसमें है? तो अनुच्छेद 51A में है। आगे जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित हैं, किसी राज्य की विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक को खाली जगह और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है दूसरे में? एक को तो ये जाना जाता है विधान परिषद के रूप में जाना जाता है।
आगे, राज्य में विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। यह राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद का सदन बनाने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है तथा उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा तेलंगाना सहित 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। आगे, न्यूनतम सदस्य जो इसमें होते हैं ये 40 होते हैं। अधिकतम सदस्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 नंबर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार खाली जगह है तो क्या है, तो ये संवैधानिक अधिकार होता है। मूल संवैधानिक में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में भारत के मौलिक अधिकारों को से हटाकर भाग 12 यानी अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5A(1) में निम्नलिखित में से किस संविधान है, तो किस संविधान है, तो ये है आपका सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। आगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन खाली जगह द्वारा निर्धारित किया जाता है तो किसके द्वारा, भारत के संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन स्वयं भत्ते भारत के संसद द्वारा भारत के सचिव निधि अनुच्छेद 266 से दिया जाता है। आगे, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने हैं, तो ये हैं आपका 11 हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें एवं अंतिम मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया है। आगे, 34 नंबर है, भारत में महान्यायवादी खाली जगह के प्रसाद पर्याप्त तक पद पर बना रहता है तो कौन सा, तो यह भारत की राष्ट्रपति भारत की महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 भाग 5 में महान्यायवादी के विवरण दिया गया है। यह देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा यह राष्ट्रपति का प्रसादीयत्व पर धारण करता है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। आगे, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था, तो किसने लिखा था ये, तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। आगे, इसका की पॉइंट, नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान का हस्तलिखित प्रति को डिज़ाइन किया और संविधान की मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया था। आगे, भारतीय और न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देते हैं जो खाली जगह पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जो पाए जाते हैं। आगे, न्यायिक पुनरावलोकन से तत्पराय न्यायपालिका की उस शक्ति से हैं उसका अंतर्गत विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के अनुकूल न होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा यह अपने पूर्व से सुनाए गए निर्माण की समीक्षा भी कर सकती है। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार खाली जगह है। तो क्या है ये, तो ये है एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आगे, 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो ये 2002 में जोड़ा गया था। आगे, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये 30 वर्ष।
आगे मई 2022 तक निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आगे अनुच्छेद 19 के तहत मूल संविधान के 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 19I(F) को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार यानी भाग 12 अनुच्छेद 300 को बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19I(A) में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(B) में है स्वतंत्र शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(C) में संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(D) में है देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। 19(1)(E) में देश में किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता है। 19(1)(G) में कोई भी व्यक्ति व्यवसाय व आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। आगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की उत्पादन या सृजनी का उल्लेख है? तो कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 178 विधानमंडल है, अनुच्छेद 170 विधानसभा और अनुच्छेद 171 विधान परिषद है। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 में खाली जगह का उल्लेख है। तो किसका उल्लेख है? तो ये है आपका भारतीय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर पदार्थ न्यायाधीशों जो न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने का योग्यता रखता है की नियुक्ति है। आगे भारत की संविधान सभा का चुनाव खाली जगह में हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1946 में। आगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो किस में है ये? तो ये है अनुच्छेद 159 में। आगे अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल है। अनुच्छेद 155 में राज्यपालों की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपालों का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की अर्हताएँ। अनुच्छेद 159 के राज्यपाल की शपथ है। आगे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो किस भाग का है? तो ये भाग 20 में। संविधान संशोधन के प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 378 के संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। आगे वर्ष खाली जगह में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग का स्थापना की गई। तो कब किया गया था? तो ये 1950 में। आगे योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसकी प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना के लिए योजना बनाना था। 2014 में योजना आयोग के समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग का गठन किया गया। आगे एक खाली जगह सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करता है। तो कौन सा? तो ये लोकतांत्रिक। आगे वाहक स्वतंत्रताएं और अभिव्यक्ति स्वतंत्रताएं का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो ये अनुच्छेद 19 के। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान के स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये किस वर्ष की गई थी? तो ये 1946 को। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा आदि की कुछ मामलों में मापदंडों का निलंबन या लघुकरण की शक्ति है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन है। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 नंबर से आगे कवर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और
आपके काम का है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।